सांस थमती गई, नब्ज जमता गया, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने लहू से ज़मी पे लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। निश्चित तौर पे दोस्तों ये लाइन हमारे लिए फिल्मी हो सकती है, मगर ये लाइन उन बहादुरों, उन वीरों के लिए कभी फिल्मी नहीं हो सकती है जो बॉर्डर में हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सुबह शाम रात एक करके अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। उनके लिए ये लाइन यकीनन फिल्मी नहीं है। और आज चीन हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी देश हो, वो अपने साम्राज्य विस्तार की नीयत से संघर्ष करता है, ज़मीन के टुकड़े को कब्जा करने के लिए लड़ता है। मगर हमारे देश की खूबसूरती ये है कि हम किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए नहीं लड़ते हैं, बल्कि अपनी ज़मीन की रक्षा करने के लिए लड़ते हैं। और वो भी इस नीयत, इस नीति के तहत लड़ते हैं कि किसी के लिए ये ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है, मगर ये ज़मीन का टुकड़ा हमारे लिए पावन है, पवित्र है। ये ज़मीन हमारी माँ है। हम किसी को ग़ुलाम बनाना नहीं चाहते हैं, तो किसी की ग़ुलामी में जीना भी हमको गवारा नहीं है। दोस्तों आज चीन के साथ जब जंग हो रहा है, युद्ध हो रहा है, हमारे देश के सिपाही अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। ऐसे वक्त में आज पूरा देश उन शहीदों को याद कर रहा है, उनकी शहादत को सलाम कर रहा है। मगर दोस्तों हमारा धनबाद जो कोयले की राजधानी के तौर पे पूरी दुनिया में जाना जाता है, दुनिया को ये मालूम है, मगर आज हम themirchinews.com के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सुनो, धनबाद बहादुरों का भी क्षेत्र है, धनबाद वीरों का भी क्षेत्र है। इसी धनबाद में शहीद सम्राट मैती ने भी जन्म लिया था, इसी धनबाद में शशिकांत पांडे ने भी जन्म लिया था, इसी धनबाद में इसरार खान ने भी जन्म लिया था। और उन्होंने अपनी मिट्टी के लिए अपनी कुर्बानी को पेश करके बताया कि धनबाद कोयले के लिए ही नहीं बल्कि बहादुरों के लिए भी प्रसिद्ध क्षेत्र है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजेश्वर पांडे और ललिता पांडे के घर में जन्म लेने वाले 12 अक्टूबर 1993 को शहीद शशिकांत पांडे की, जिन्होंने अपनी शहादत पामपोर में, श्रीनगर पामपोर में 17 दिसंबर 2016 को उनकी शहादत हुई थी। ललिता देवी और राजेश्वर पांडे की खुशी का ठिकाना नहीं था 12 अक्टूबर 1993 को। उनकी गोद में ईश्वर ने अपनी कृपा से एक चांद का टुकड़ा भेजा था, और वो चांद का टुकड़ा बिल्कुल चांद की ही तरह था, इसीलिए उसका नाम लोगों ने शशिकांत रखा। राजेश्वर पांडे काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। ललिता पांडे की खुशी का क्या अनुमान लगाया जा सकता है। और वही बच्चा जब ज्ञान भारती पहली बार अपने स्कूल के रास्ते पे गया था, उस वक्त भी ललिता पांडे और राजेश्वर पांडे काफ़ी खुश हुए थे। उनकी खुशी उस वक्त भी बहुत उभर के सामने आई थी जब 17 दिसंबर 2012 को उनका बेटा इंडियन आर्मी में ज्वाइन करता है। और इस तरह से ये गौरव का क्षण पल बढ़ता गया। माँ की आंखों ने सपना देखना शुरू कर दिया कि अब बेटे की नौकरी हो गई है, अब चांद से बेटे के लिए एक चांद सी बहू की तलाश करना है। वो चांद सी बहू आएगी तो घर में रोशनी रोशनी, हर तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा। माँ की आंख सपना देखती थी, वो सपना पोते का भी सपना होता था, वो सपना अपने बहू का भी सपना होता था। और राजेश्वर पांडे की तो शक्ति थी, कमर की ताकत थी, उनका बाजू की ताकत थी शशिकांत। मगर अचानक 17 दिसंबर 2016 को खबर मिलती है कि देश की रक्षा करते हुए आपका बेटा शशिकांत पांडे ने अपने खून के अंतिम कतरे को भी भारत माता के लिए कुर्बान कर दिया। राजेश्वर पांडे सकते में आ जाते हैं। ललिता पांडे
का लगता है कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। निश्चित तौर पे ये पल गर्व का भी था, ये गौरव का भी क्षण था, मगर यकीन जानो दोस्तों, एक बाप का जब लाठी टूटती है तो उसके कलेजे में, उसके सीने में कैसा दर्द होता होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। ललिता पांडे को कैसा लगा होगा, उनको जब उन्होंने देखा होगा कि मेरा लाल जो दूल्हे के रूप में आने वाला था, मेरा बेटा, वो खून से लथपथ होकर जब मिलिट्री के गाड़ी में आता है, हर तरफ नारा तो ज़रूर था, भारत माता की जय, शशिकांत पांडे अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा शशिकांत पांडे तुम्हारा नाम रहेगा। ये नारा ज़रूर था, मगर श्रीमती ललिता पांडे का सपना बिखर चुका था। दोस्तों, इसी तरह से साउथ गोलकडी के रहने वाले थे, गरीब परिवार में, काफ़ी गरीब परिवार में जन्म लेने वाले इसरार खान ने जब 4 अप्रैल 2019 को उनकी मां को और उनके पिता को उनकी मौत की खबर मिली होगी कि उनका बेटा देश के लिए अपनी कुर्बानी प्रस्तुत कर चुका है, तो उनका भी दिल का क्या हाल हुआ होगा, इसको सोचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा चीज़ है दोस्तों। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मगर धनबाद आज उन लोगों के लिए, धनबाद के लिए ये गौरव का क्षण है, ये गौरव का पल था कि शशिकांत पांडे और इसरार खान ने अपनी शहादत को प्रस्तुत करके धनबाद के सम्मान को बढ़ाया। themirchinews.com के नुमान अरबाज ने रुदल पासवान, जो एसएफआई के पूर्व छात्र नेता, एसएफआई के स्टेट कमेटी के लीडर रहे हैं रुदल पासवान, उनसे बातचीत किया और उन्होंने, रुदल पासवान ने कहा, क्या कहा, आइए आपको सीधा उनसे सुनवाते हैं। लेकिन इसरार खान हमारे देश के नौजवान थे और देश के लिए वो अमर शहीद हो गए, और ऐसे शहीदों के लिए हमारी सरकार या फिर देश की केंद्र की सरकार हो या फिर झारखंड की सरकार हो, उन पर ध्यान देना चाहिए। झारखंड सरकार से यह मांग करते हैं और जिला प्रशासन उपायुक्त से मांग करते हैं कि झारखंड में जितने भी अमर शहीद हुए हैं नौजवान, उन अमर शहीदों को, मेरी तरफ से यह मांग है कि उन अमर शहीदों को स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में उनकी एक फ़ोटो या फिर प्रतिमा लगाया जाए, ताकि बच्चों को एक प्रेरणा मिले और वो जागरूक हो देश के प्रति, और देश को अग्रसर मतलब लड़ने के लिए नौजवानों में एक जज्बा उत्पन्न हो। तो ये मांग हम झारखंड सरकार और जिला उपायुक्त से करते हैं। रुदल पासवान का ये प्रस्ताव काबिल तारीफ़ है, तारीफ़ के लायक है। दोस्तों, निश्चित तौर पे हम क्यों न धनबाद में एक ऐसा प्रस्ताव लाएं, एक ऐसा दिवस मनाएं जो गौरव दिवस हो। उस दिन हम शहीद सम्राट मैती को भी याद करें, शशिकांत पांडे को भी याद करें, इसरार खान को भी याद करें। डीसी कार्यालय में ये दिवस मनाया जाए। सारे जो राज्य के कर्मी हैं वो अपने अपने कार्यालयों में इस दिवस को मनाकर इसरार खान के, शशिकांत पांडे के, सम्राट मैती की तस्वीरों पर माल्यार्पण करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। हर स्कूल कॉलेज में उस दिन इसरार खान, शशिकांत पांडे और सम्राट मैती के प्रतिमा पे माल्यार्पण किया जाए, उनके चित्रों पे माल्यार्पण किया जाए और बच्चों को ये सबक दिया जाए कि देखो, इसरार खान, शशिकांत पांडे और सम्राट मैती जो देश के लिए कुर्बानी देते हैं, वो मरा नहीं करते हैं, क्योंकि शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। दोस्तों, themirchinews.com इस उम्मीद के साथ कि हम अपनी इस परंपरा को और आगे बढ़ाएंगे, हम अपने वतन के लिए जान देने वालों का जो काफिला है उसको रुकने नहीं देंगे। शशिकांत पांडे, इसरार खान हर घर में पैदा होगा, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शहादत को सलाम।